नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल श्रीवास्तव आपका फाउंडेशन वास्तु कोर्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग फाउंडेशन वास्तु कोर्स में कई सारी चीजें अभी तक सीख चुके हैं। हम लोग ये सीख चुके हैं कि आपको अपने घर का मैप कैसे बनाना होता है, अपने घर की डिग्री कैसे लेनी होती है, अपने घर की डायरेक्शन कैसे लेनी होती है, शक्ति चक्र को कैसे अप्लाई करना होता है और उसको 16 अलग अलग दिशाओं में कैसे बांटना होता है। साथ ही साथ हम ये भी अभी तक समझ चुके हैं कि जो 16 डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शंस हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनके गुण धर्म क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में अभी तक हम लोग पिछली 2 सत्र में 2 कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं आज तीसरे सेशन में। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स आप अच्छे से सीख रहे होंगे। ये सीखने के बाद आप अपने घर का वास्तु खुद से कर सकते हैं और प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने घर का वास्तु कंसल्टेंसी हमसे खुद से कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल रही है, इसके अलावा हम लोग लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, डाउट क्लियरेंस सेशंस भी ले रहे हैं वीकेंड्स पे। अगर उन वीकेंड की क्लासेस में भी आप आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट करें। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी है 16 दिशाओं के बारे में, बात करी है एलिमेंट्स के बारे में। हमने स्टार्टिंग में भी एक बार बात करी थी जब ये हम लोग वास्तु का सफर शुरू कर रहे थे। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि वास्तु में, केवल वास्तु में ही नहीं बल्कि हर जगह पर भारतीय संस्कृति में 5 तत्वों या 5 महाभूतों के बारे में बात करी जाती है। 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की जाती है। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स? ये है वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। इन 5 एलिमेंट्स से, 5 एलिमेंट्स से मिलकर सारी चीजें बनी हुई है। तो अब हम इनके गुणधर्म के बारे में, इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में एक बार दोबारा समझते हैं। जो हमने इसके पहले 5 एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स समझे थे वो काफी ऊपर ऊपर सतही तौर पे थे। अब हम इसको दोबारा समझ रहे हैं और डिटेल में समझ रहे हैं। पहला एलिमेंट जो आता है वो है हमारा वाटर एलिमेंट या जल तत्व। ये इसका टेस्ट वाटर एलिमेंट का सॉल्टी है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सॉल्टी टेस्ट, जिस आइटम का सॉल्टी टेस्ट होता है उसको हम लोग वाटर एलिमेंट में कंसीडर करते हैं। इसका मेटल है एल्यूमिनियम। मतलब अगर कहीं पर एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम का की रॉड है, एल्यूमिनियम की का कोई भी सामान है, हम लोग उस सामान को, उस ऑब्जेक्ट को वाटर एलिमेंट में कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से इसका कलर है ब्लू और ब्लैक। तो ब्लू और ब्लैक, इन दोनों रंगों को, इन दोनों कलर्स को भी हम लोग वाटर एलिमेंट में ही कंसीडर करते हैं। पैटर्न या शेप की बात करें तो वेवी पैटर्न है इनका। वेव जैसा, जो लहर होती है, समुद्र की लहरें जैसी होती है, वैसा इनका पैटर्न है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पैटर्न बना हुआ है, मतलब ऐसा वेवी सा पैटर्न बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है, तो उसे हम लोग किसी भी रंग का होगा तो हम लोग उसको वाटर एलिमेंट में कंसीडर करेंगे। और ब्लैक और ब्लू कलर है, किसी भी चीज का ब्लैक और ब्लू कलर है तो उसको भी हम लोग वाटर एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं नेचर का। तो वाटर एलिमेंट जो होता है उसका नेचर इमोशनल होता है, हेल्थ को दिखाता है, आपकी माइंड को दिखाता है, आपके मनस को दिखाता है। डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये चारों डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है आपके घर में। तो जब भी हम लोग वाटर एलिमेंट की बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे गुणधर्म या इनमें से कोई एक गुणधर्म, कोई एक एट्रीब्यूट जब प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे इसे वाटर एलिमेंट का है। अगला एलिमेंट जो होता है वो है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट आपके घर के 3 डायरेक्शंस में प्रोमिनेंटली मौजूद होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये तीनों डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शन को एयर एलिमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है। और क्या है एयर एलिमेंट के गुणधर्म? एयर एलिमेंट का जो नेचर है वो ग्रोथ को दिखाता है, कनेक्शंस को दिखाता है, चर्निंग को दिखाता है। एयर एलिमेंट का जो नेचर है ग्रोथ, कनेक्शंस, चर्निंग को दिखाता है। इसका पैटर्न या शेप रेक्टेंगुलर होता है। तो ये ऐसा रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसको हम लोग एयर एलिमेंट में कंसीडर करते हैं, या ये मानते हैं
कि एयर एलिमेंट की शेप रेक्टेंगुलर होती है। दोनों वाइस वर्सा सही होगा। कहीं पर अगर रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है तो उस शेप को हम लोग एयर एलिमेंट मानेंगे, और अगर कहीं पर ये ऐसा आएगा कि एयर एलिमेंट की शेप क्या होती है तो रेक्टेंगुलर हम लोग मानेंगे। इसका कलर जो होता है वो ग्रीन और ब्राउन कलर होता है। कौन सा ब्राउन? जो वुड का कलर होता है, जो लकड़ी का रंग होता है, उसको हम लोग एयर एलिमेंट में मानते हैं। अगर वैसा कलर आर्टिफिशियल किया गया है, जो नेचुरल वुड का कलर होता है वो न्यूट्रल कलर माना जाता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क कहीं पर नहीं पड़ता है। और ग्रीन कलर के जितने भी शेड्स हैं, लाइट डार्क जितने भी शेड्स हैं, ये सब कुछ एयर एलिमेंट में माने जाते हैं। मेटल जो एयर एलिमेंट का होता है स्टील माना जाता है, या यूं कहें कि जहां पर स्टील आएगा हम उसको एयर एलिमेंट मानेंगे। इन मेटल्स वगैरह को ये ध्यान से आपको समझना है, 2-3 बार रिवाइज करके थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि इनका आगे चल के हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो स्टील या स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं, ये सब एयर एलिमेंट की चीजें होती है। एयर एलिमेंट का टेस्ट होता है खट्टा खट्टा। ये एयर एलिमेंट के एट्रीब्यूट होते हैं। टेस्ट हो गया खट्टा, मेटल हो गई स्टील, कलर ग्रीन या ब्राउन, पैटर्न रेक्टेंगुलर, नेचर ग्रोथ या कनेक्शंस, डायरेक्शंस ई ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शंस होते हैं एयर एलिमेंट के। आगे बढ़ते हैं। अगला एलिमेंट हमारा है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का टेस्ट होता है स्पाइसी, या जहां पर स्पाइसी आएगा उसे हम लोग फायर एलिमेंट मानेंगे, या फायर जहां पर है उसका टेस्ट हम लोग स्पाइसी मानेंगे, वाइस वर्सा दोनों सही है। इसका मेटल है कॉपर। तो जहां पर फायर एलिमेंट हमें लगाना होगा वहां पर अगर हम लोग कॉपर लगा देंगे तो उसको भी माना जाएगा कि यहां पर फायर लगा दिया गया या आग लगा दी गई, फायर का काम हो गया, फायर एलिमेंट आ गया वहां पर। इसका कलर है रेड। अब रेड में जितने भी शेप्स आते हैं, जितने भी कलर्स आते हैं, शेड्स आते हैं, वो सारे रेड। अब कौन सा पिंक होता है, कई कितने तरीके के पिंक होते हैं, उसकी मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको जानकारी है आप ये मान के चलिए रेड कलर के जितने भी शेड्स होते हैं, ये सारे शेड्स फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फायर एलिमेंट का शेप होता है ट्राइंगल। अगर ऐसा ट्राइंगल सा शेप है तो उसे हम लोग फायर एलिमेंट मानेंगे, या जहां पर फायर होगा हम उसकी शेप को भी ट्राइंगल मानेंगे, वैसा वर्सा दोनों तरीके से सही है। फायर एलिमेंट का नेचर जो होता है वो मनी को दिखाता है और इनिशिएशन को दिखाता है। ये हम लोग क्लास में भी हमने समझा था। इसका नेचर मनी और इनिशिएशन को दिखाता है। इसकी डायरेक्शंस है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ये तीनों डायरेक्शन फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस मानी जाती है। डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, नेचर मनी इनिशिएशन, शेप ट्राइंगल, कलर रेड, मेटल कॉपर, टेस्ट स्पाइसी, ये फायर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हो गए। अगले एलिमेंट की बात करें तो अर्थ एलिमेंट है, जो आपके घर में 2 डायरेक्शंस में पाया जाता है, मतलब डोमिनेंट होता है। वो होता है साउथ साउथ वेस्ट। पहली डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट, दूसरी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। ये दोनों डायरेक्शंस अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शंस होती हैं। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्थिरता को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। अर्थ एलिमेंट, इसका पैटर्न होता है स्क्वायर। अगर कहीं पर स्क्वायर है तो उसको हम लोग अर्थ एलिमेंट मानेंगे। अर्थ एलिमेंट का कलर येलो या गोल्डन होता है। अगर गोल्डन कलर का कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम लोग अर्थ एलिमेंट में कंसीडर करेंगे। मेटल अर्थ एलिमेंट का क्या होता है? ब्रास होता है। इसको हिंदी में हम लोग पीतल बोलते हैं। ये अर्थ एलिमेंट का मेटल होता है, ब्रास। और इसका टेस्ट स्वीट होता है। यानी अर्थ एलिमेंट का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। यह स्वीट को हम लोग अर्थ एलिमेंट मानेंगे। जो भी स्वीट टेस्ट अगर किसी चीज का है उसको हम लोग अर्थ एलिमेंट में कंसीडर करेंगे। तो ये अर्थ एलिमेंट का बेसिक्स हो गया। अब अगला एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट। इसका टेस्ट बिटर तीखा वाला बिटर नहीं, हरी मिर्च वाला तीखा नहीं, करेले वाला या नीम की पत्ती वाला जो टेस्ट होता है वो स्पेस एलिमेंट का टेस्ट माना जाता है, बिटर। इसका मेटल है आयरन। अगर आयरन कहीं पर है तो हम लोग उसको स्पेस एलिमेंट का पार्ट मान लेंगे। इसका कलर पोलर व्हाइट या ग्रे कलर होता है, ग्रे और पोलर व्हाइट।
इसका जो कलर होता है वो होता है पैटर्न या शेप, इसका सर्कल होता है। वृत्ताकार जो होता है तो इसको हम लोग सर्कल या उसका पैटर्न मानेंगे स्पेस एलिमेंट का। नेचर स्पेस एलिमेंट का स्पिरिचुअल होता है, मिस्टिक होता है। इसकी डायरेक्शंस 4 डायरेक्शंस होती है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये चारों डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट को दिखाती हैं। इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को दोबारा देखकर फिर से पांचों एलिमेंट के गुण दोबारा से एक बार देख सकते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मोटा मोटा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो वाटर एलिमेंट है ब्लू और ब्लैक उसका कलर है, उसका मेटल है एल्यूमिनियम, उसकी शेप है वेव के जैसी। दूसरा एलिमेंट होता है हमारा एयर, वाटर के बाद आएगा एयर। एयर एलिमेंट का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर का या ग्रीन कलर का। ग्रीन के सारे शेड्स, जितने भी शेड्स हैं ग्रीन कलर के, वो सारे एयर एलिमेंट के माने जाएंगे। अगला फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट रेड कलर और रेड फैमिली से रिप्रेजेंट करते हैं फायर को। कॉपर होता है इसका मेटल और ट्रायंगल होती है इसकी शेप। अर्थ एलिमेंट येलो या गोल्डन, जहां पर भी आएगा अर्थ एलिमेंट मानेंगे। इसको हम लोग स्क्वायर से दिखाते हैं, स्क्वायर, और येलो कलर इसका कलर हो गया, स्क्वायर इसका वो होगा। मेटल की बात करें तो ब्रास या पीतल जो होता है वो इसका मेटल हो गया। स्पेस एलिमेंट आयरन इसका मेटल होता है, इसकी शेप सर्कुलर होती है। व्हाइट या ग्रे कलर इसका कलर होता है। अब ये हमने समझ लिया इनके एलिमेंट। अब हम समझते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड कंट्रोलर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। और अब हम लोग ये इस जो तीसरे सत्र में, जो फाउंडेशन वास्तु कोर्स के तीसरे सत्र में हम जो चीजें सीख रहे हैं, ये अब हम प्रैक्टिकल, अभी थ्योरी चल रही थी फर्स्ट और सेकंड सेशंस में, अब हम लोग उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज साइकिल ऑफ क्रिएशन और कंट्रोलर? ये माना जाता है कि ये 5 तत्व दुनिया में हर जगह पर हैं। ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर आप एक्चुअली सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, नोट करिए। वाटर एलिमेंट, और आपको इसी तरीके से दोहराना है, बार बार दोहराना है, ताकि बिल्कुल आपके मन में ये बैठ जाए। वाटर एलिमेंट, उससे बना एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट से बना फायर एलिमेंट, फायर से बना अर्थ, अर्थ से बना स्पेस, स्पेस से फिर से वाटर, फिर से एयर, फिर से फायर, फिर से अर्थ, फिर से स्पेस, फिर से वाटर। पानी है, पानी से पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे उगने के बाद उससे हम आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद जब हम खाना पकाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, तो हम आराम करते हैं, अर्थ एलिमेंट में जाते हैं, फिर सो जाते हैं, स्पेस एलिमेंट में चले जाते हैं। सुबह फिर से हम एक नए इमोशन में, नए दुनिया के लिए जगते हैं, काम करते हैं। वाटर एलिमेंट से एयर एलिमेंट बनता है, एयर एलिमेंट से फायर एलिमेंट बनता है, फायर से अर्थ बनता है, अर्थ से स्पेस बनता है, स्पेस से वाटर बनता है। जब हम लोग वाटर से कह रहे हैं एयर बनता है, तो वाटर पेरेंट हो गया, एयर चाइल्ड हो गया। जब हम कह रहे हैं एयर से फायर बनेगा, तो यहां पर ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। फायर से अर्थ बनेगा तो फायर पेरेंट हो गया, अर्थ चाइल्ड हो गया। अर्थ से स्पेस बनेगा तो अर्थ पेरेंट हो गया, स्पेस चाइल्ड हो गया। स्पेस से वाटर बनेगा तो स्पेस पेरेंट हो गया, वाटर चाइल्ड हो गया। साइकिल ऑफ क्रिएशन है वाटर से एयर का बनना, एयर से फायर का बनना, फायर से अर्थ का बनना, अर्थ से स्पेस का बनना, स्पेस से वाटर का बनना। ये जो साइकिल चलती रहती है, इसको हम लोग साइकिल ऑफ क्रिएशन कहते हैं। जब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन के बजाय इसको हम लोग कंट्रोलर बोलेंगे। कंट्रोलर है, साइकिल ऑफ कंट्रोलर हम इसे बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन नहीं बोलते हैं। फायर एयर को कंट्रोल करती है, एयर वाटर को कंट्रोल करता है, वाटर स्पेस को कंट्रोल करता है, स्पेस अर्थ को कंट्रोल करती है,
अर्थ फायर को कंट्रोल करता है, फायर एयर को कंट्रोल करता है। जब हम इस साइकिल में देखेंगे, आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, याद करेंगे, तो वाटर, वाटर के बाद एयर, एयर के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद स्पेस। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। इसको जब हम उल्टा करते हैं तो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन या साइकिल ऑफ कंट्रोलर हमें मिलता है। जब एक पिता पेरेंट कलर चाइल्ड में आ जाता है तो ये इसकी पावर को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है। जब वाटर एयर में आ जाएगा तो एयर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। एयर जब फायर में आएगी तो फायर को इंक्रीज कर देगी, फायर की पावर को इंक्रीज कर देगी। अपना अस्तित्व मिट जाता है जब पेरेंट्स बच्चों को क्रिएट करते हैं, बच्चों को बनाते हैं, उनकी जिंदगी संवारते हैं, तो अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी चीजें भूल जाते हैं, अपने बारे में ना सोचते हुए केवल बच्चों के बारे में, केवल चाइल्ड के बारे में, किड के बारे में सोचते हैं, कैसे उनको और ज्यादा दे दिया जाए, कैसे उनकी और पावर इंक्रीज कर दी जाए। जब फायर अर्थ में आता है तो अर्थ को इंक्रीज कर देता है, अर्थ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। जब अर्थ स्पेस में आती है तो स्पेस को इंक्रीज कर देता है, स्पेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। इसी तरीके से स्पेस जब वाटर में आता है तो वाटर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। आपको दिशाएं याद है? ये कौन कौन सी दिशा थी वाटर? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये वाटर की डायरेक्शन थी। एयर की कौन सी डायरेक्शन थी? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। मतलब एयर की जो डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट, यहां पर अगर ब्लू या ब्लैक कलर आ जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। एयर फायर में चला गया, कहने का मतलब जो फायर की डायरेक्शंस है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इन तीनों डायरेक्शन में, हालांकि उन डायरेक्शंस का कलर क्या है? रेड है, लेकिन अगर वहां पर ग्रीन कलर आ जाता है तो उस डायरेक्शन की, उस जोन की स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर देता है। ऐसे ही फायर जब अर्थ की डायरेक्शंस में आ रहा है तो अर्थ को इंक्रीज कर देता है। मतलब अर्थ की कौन कौन सी डायरेक्शन है? साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इन दोनों डायरेक्शन में जब फायर का कलर आ जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर देता है। केवल एक ध्यान देने वाली बात है, फायर कहीं पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो जब हम फायर को किसी पर्पज से अर्थ के डायरेक्शन में लेकर आएंगे, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में लेकर आएंगे, तो हम डार्क रेड कलर अवॉइड करेंगे। क्या यूज करेंगे? पिंक या हल्का रेड कलर यूज करेंगे। जब अर्थ मतलब पीला रंग या गोल्डन कलर जब स्पेस की डायरेक्शंस में आता है, स्पेस की डायरेक्शंस कौन कौन सी थी? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन डायरेक्शंस में जिनका कलर व्हाइट है, यहां पर अगर पीला रंग आता है तो इन डायरेक्शंस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हाँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लिख के बताइए समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम लोग इसको और बेटर कर सकें, बेटर बना सकें। अब इसी तरीके से जो वाटर के डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन चारों डायरेक्शंस में अगर स्पेस का कलर आ जाएगा तो उन मतलब व्हाइट कलर आ जाएगा या सर्कुलर कोई चीज आ जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगी। ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। अब इसको थोड़ा सा उल्टा घुमाते हैं। अगर एयर वाटर की जगह पर चला जाए, मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ
नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन चारों डायरेक्शन में अगर ग्रीन कलर चला जाए, ये यहां से इधर चला गया, तो इस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि चाइल्ड जब पेरेंट्स में जाता है तो कंट्रोल करने लगता है। जब चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट में जाता है तो कंट्रोल करने लगता है। ये बच्चा जब अपने माता पिता के पास जा रहा है तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो मेरी कोई बात ही नहीं मानते हैं, इनको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। अब इसी तरीके से अगर फायर मतलब लाल रंग, रेड का कोई भी शेड, या कॉपर का कोई भी सामान, या ट्राइंगल कोई भी चीज अगर एयर एलिमेंट की डायरेक्शन में आ गया, कौन कौन सी डायरेक्शन है एयर एलिमेंट की? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शंस में आ गया तो इन तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेंथ को वीक करेगा, कमजोर करेगा। ऐसे ही अर्थ अगर फायर में आ गया, मतलब पीला, गोल्डन कलर, या पीतल मतलब ब्रास, या स्क्वायर शेप की कोई भी चीज फायर की जगह पर आ गई, फायर की डायरेक्शंस में आ गई, मतलब साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इन डायरेक्शंस में आ गई, तो फायर की स्ट्रेंथ को वीक करेगी। अर्थ अगर स्पेस में चला गया तो स्पेस को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन स्पेस अगर अर्थ में आ गया, मतलब साउथ साउथ वेस्ट, साउथ, ये दोनों डायरेक्शन में अगर ग्रे कलर का कोई भी सामान आ गया, या मेटल मतलब आयरन आ गया इस डायरेक्शन में, सर्कुलर कोई सामान आ गया, सर्कल शेप का कोई सामान आ गया, तो अर्थ की स्ट्रेंथ को, उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ को वीक करेगा। साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ कंट्रोलर को समझने के बाद अब हम ये समझेंगे कि ये एंटी एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सो बेसिकली जब हम लोग घर के वास्तु की बात करते हैं तो एंटी एलिमेंट एक प्रोमिनेंट वास्तु दोष होता है, और वो साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन या कंट्रोलर से ही निकलता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली है। आपने भी समझा और देखा कि वाटर से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, स्पेस से वाटर, ये बन रहा है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब अगर वाटर, एयर, फायर, इनमें से बीच का एक एलिमेंट हटा दिया जाए तो जो तीसरा एलिमेंट होता है वो एंटी एलिमेंट होता है। थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली पहले समझते हैं। वाटर जब फायर पे जाएगा, जब पानी आग पर जाता है तो आग को बुझा देता है, और आग अगर बहुत ज्यादा है तो पानी को खत्म कर देती है। एयर वाटर के साथ भी कंपैटिबल है, फायर के साथ भी कंपैटिबल है। जब वाटर और फायर एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इशू क्रिएट होता है। इसी तरीके से जब अर्थ वाटर में जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर एक पानी का बहाव हो, उसमें आप एक मिट्टी की ढेरी या मेड़ बना दें या बांध बना दें तो वो पानी के बहाव को रोक लेता है। अर्थ अगर वाटर में जाएगा तो उसके लिए एंटी एलिमेंट हो जाएगा। वाटर के लिए एंटी एलिमेंट क्या है? फायर। फायर के लिए एंटी एलिमेंट क्या है? स्पेस। स्पेस के लिए एंटी एलिमेंट क्या है? एयर। एयर के लिए एंटी एलिमेंट क्या है? अर्थ। और अर्थ के लिए एंटी एलिमेंट क्या है? वाटर। तो वाटर के लिए फायर और अर्थ ये दोनों एंटी एलिमेंट जैसा काम करेंगे। हालांकि फायर अलग तरीके से प्रभाव डालेगा, अर्थ अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। उसी तरीके से फायर के लिए वाटर और स्पेस ये दोनों एंटी एलिमेंट का काम करेंगे, लेकिन वाटर अलग तरीके से प्रभाव डालेगा, स्पेस अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। एयर के लिए स्पेस और अर्थ दोनों एंटी एलिमेंट का काम करेंगे, लेकिन अर्थ अलग तरीके का प्रभाव डालेगा, स्पेस अलग तरीके का प्रभाव डालेगा।
दोबारा से देखते हैं, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, ये हमारा साइकिल है। बीच का एक आप हटा दीजिए, बीच का एक एलिमेंट आप हटा दीजिए, तो जो दोनों एलिमेंट बचते हैं ये एक दूसरे के एंटी एलिमेंट है। इसको हटा देंगे तो इन दोनों के बीच में एंटी एलिमेंट की टेंडेंसी आ जाएगी। इसको हटा देंगे तो इन दोनों के बीच में एंटी एलिमेंट की टेंडेंसी आ जाएगी। इसको हटा देंगे तो इन दोनों के बीच में एंटी एलिमेंट की टेंडेंसी आ जाएगी। जब अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि कहां पर है। जब वाटर के जोन में, वाटर का जोन कौन कौन सा है, हमने 4 डायरेक्शन अभी समझी थी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इन चारों डायरेक्शंस में अगर फायर एलिमेंट आ गया, मतलब रेड कलर आ गया या ट्राइंगल शेप आ गई, तो वो वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। वाटर एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको गलत कर देगा, खत्म कर देगा। अगर इन्हीं चारों डायरेक्शंस में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन्हीं चारों डायरेक्शन में फायर चला गया तो इनको बुझा देगा, खत्म कर देगा, गलत कर देगा। लेकिन अगर अर्थ चला गया यहां पर तो इनको स्लो कर देगा, धीमा कर देगा। अर्थ भी एंटी एलिमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव फायर क्रिएट करता है वाटर की जोन में जाने पर। अर्थ एलिमेंट इनके एट्रीब्यूट्स को कम कर देगा। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन थी। क्या करती थी नॉर्थ डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन नई अपॉर्चुनिटीज को दिखाती थी। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में रेड कलर है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देगा, मतलब अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं, गायब हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अगर अर्थ एलिमेंट है नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ दिशा में पीला रंग है, तो अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी लेकिन स्लो हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, रुकावट आ जाएगी। ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि कौन सा एंटी एलिमेंट किस तरीके का प्रभाव दे रहा है। अब चलिए फायर के जोन देखते हैं। फायर के जोन कौन कौन से थे? फायर का जोन था साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों डायरेक्शन थे। इनके एंटी एलिमेंट कौन कौन से हैं? वाटर है और स्पेस है। अब अगर स्पेस डायरेक्ट इनका एंटी एलिमेंट है, वाटर इनडायरेक्ट एंटी एलिमेंट है इसका। स्पेस का कोई भी चीज फायर एलिमेंट में आएगी तो बिल्कुल खत्म कर देगी, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, इन तीनों में अगर स्पेस एलिमेंट का कोई भी चीज, जैसे लोहे का कोई बड़ा सामान पड़ा हुआ है, तो वो फायर को बुझा देगा। वाटर अगर वहां पर आएगा तो उसको डुबो देगा। जैसे आपके पैसे डूब गए, आपके पैसे मार्केट में गए थे, आपने दिए थे, वो पैसे कस्टमर के पास डूब गए, वाटर एलिमेंट फायर डायरेक्शन में आ गया। आपने पैसे उधार दिए हुए हैं मार्केट में और वो पैसे डूब जाते हैं, तो आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू या ब्लैक कलर है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है, इसीलिए आपने सुना होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू या ब्लैक कलर है तो उस फायर को खराब कर देता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अर्थ एलिमेंट का कौन कौन सा डायरेक्शन था? साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। अब इन दोनों डायरेक्शन में ग्रीन कलर आ गया, परिवार में लड़ाई झगड़े कलह मचने लगेगी। साउथ साउथ वेस्ट में आ गया
तो खर्चे अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा एंटी एलिमेंट क्या है? वाटर। ब्लू या ब्लैक कलर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया तो एक्सपेंसेस को पानी की तरीके से बहाएगा। साउथ वेस्ट में अगर वाटर आ गया मतलब ब्लू कलर आ गया तो आपके संबंधों को ठंडा कर देगा, कूल कर देगा, बिल्कुल हटा देगा, जीरो पे ले आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसको हम डिटेल में जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम उसमें और डिटेल में समझेंगे, और जो हम लोग जो लाइव क्लासेस करते हैं उसमें और डिटेल में इसको समझेंगे। साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट ये है। साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट के बाद एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, प्रोमिनेंट वास्तु दोष कौन कौन से होते हैं आपके घर में, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो प्रोमिनेंट वास्तु दोष में कंसीडर की जाती है। पहली चीज है टॉयलेट। टॉयलेट बहुत ही प्रोमिनेंट वास्तु दोष कंसीडर किया जाता है। जिस डायरेक्शन में टॉयलेट है उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को फ्लश कर देता है, बहा देता है। टॉयलेट का एट्रीब्यूट क्या है? एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन एट्रीब्यूट प्लस एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट इक्वल टू रिजल्ट। ये नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। डायरेक्शन का एट्रीब्यूट प्लस एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट इक्वल टू रिजल्ट। टॉयलेट फ्लश करता है, खत्म कर देता है, बहा कर देता है, डिस्पोज कर देता है। किचन आग लगाती है, किचन में फायर होता है, किचन को फायर एलिमेंट मानते हैं, तो किचन आग लगाती है। एंटी एलिमेंट अभी मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में जाएगी उसकी एंटी एलिमेंट वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंट्रेंस भी वास्तु दोष क्रिएट करता है और ज्यादातर घरों में एंट्रेंस का ही नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा होता है। इसको हम लोग अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ये वास्तु दोष क्रिएट कर सकता है। कैसे वास्तु दोष क्रिएट कर सकता है? कौन सा सामान किस दिशा में रखा हुआ है उस दिशा का एट्रीब्यूट प्लस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट इक्वल टू रिजल्ट। जैसे मान लीजिए आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में जो कस्टमर्स की दिशा है या आपके नए जॉब की अपॉर्चुनिटी की दिशा है, वहां पर आपने भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई हुई है, स्टैचू लगाया हुआ है। अब उस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है? उस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है अपॉर्चुनिटीज। भगवान बुद्ध का एट्रीब्यूट क्या है? शांति। अब नॉर्थ डायरेक्शन में आपने ये सोच के भगवान बुद्ध तो अच्छे हैं, ये भगवान जी तो मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में लगने की वजह से वो चीजों में ठहराव ला देंगे। ये इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज। ये सारे प्रोमिनेंट वास्तु दोष है। इनके बारे में अलग अलग भी हम लोग अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे, समझेंगे डिटेल में। ये वास्तु दोष अभी के लिए हो गए। अब वास्तु दोष के बाद हम एंट्रेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, फिर इसको और डिटेल में ले जाएंगे। स्टेयर्स का क्या इफेक्ट होता है, वॉशिंग मशीन का क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से चेक करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी तरीके का आपका डाउट है तो डाउट क्लियरिंग सेशंस और लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स आप अच्छे से सीख रहे होंगे। ये सीखने के बाद आप अपने घर का वास्तु खुद से कर सकते हैं और प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने घर का वास्तु कंसल्टेंसी हमसे खुद से कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल रही है, इसके अलावा हम लोग लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ले रहे हैं वीकेंड्स पे। अगर उन वीकेंड की क्लासेस में भी आप आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं,
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट करें। अगर आपका किसी अन्य तरीके का सुझाव है, किसी अन्य तरीके का प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में भी हमें लिखकर बताइए। वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।